सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव कानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नसीम सोलंकी के लिए प्रचार किया और साथ ही कहा कि नसीम सोलंकी बीजेपी से आंखें मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीसामऊ सीट पर सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जहां पर कानपुर पहुंचे शिवपाल यादव और नसीम सोलंकी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए प्रचार करते हुए नजर आए और उनकी ओर से कहा गया कि आंखें मिलाकर चुनाव समाजवादी पार्टी यहां पर लड़ रही है बीजेपी से। और ये इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी तो यहाँ की जनता नसीम सोलंकी जी को जिताने का काम करेगी और ये सीट हमेशा मुश्ताक सोलंकी साहब, उसके बाद सोलंकी के बाद सोलंकी कई बात की लड़ाई करेगी और आज तो भारतीय जनता पार्टी की आताशाही के शिकार होकर के एक मेहमान। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पे उपचुनाव होना है, जिसमें कि कानपुर की भी सीसामऊ सीट पे चुनाव होना है। आपको बता दें कि सीसामऊ सीट ये वही चर्चित सीट है जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी थे, लेकिन एक मामले में उनको एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई, जिसके बाद से वो सीट खाली हुई और इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि इस सीट पे समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी पर अपना दांव आजमाया है। बात करें अगर नसीम सोलंकी की, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक मंदिर पे जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की, इसके बाद उन पर फतवा जारी हो गया। इसी के सिलसिले में आज समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव कानपुर पहुंचेंगे और केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि ये सीट समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच एक प्रतिष्ठा बनी हुई है, क्योंकि पिछले कई सालों से ये सीट बीजेपी की खाते में नहीं रही है और यही वजह है कि अब यहाँ से बीजेपी के तमाम वो दिग्गज नेता और सीनियर मंत्री लगातार कानपुर में डेरा डाले हैं और बूथ अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ताओं से सम्मेलन कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि बीजेपी इस सीट पर काबिज होना चाहती है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी इस सीट पर अपना कब्जा जमा पाती है या फिर नहीं। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के भी वरिष्ठ नेता लगातार कानपुर आ रहे हैं और बैठकों का सिलसिला जारी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच अब इस सीट को लेकर प्रतिष्ठा बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि कानपुर की सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव की सीट किसके खाते में जाती है। अपने सहयोगी के साथ दीपक सिंह, नेटवर्क 10 कानपुर।